भाई ये पास हमारा थोड़ा सा ऐसा थोड़ा मोड़ा आदमी हो गया, हमारा पास है, वहाँ जाने तो बस दोस्त आ रहे पिक करने, हम जा रहे हैं ज़ौक़-ए-नात सीज़न 8। रहनुमाए कामिला मेरा रज़ा अस्सलाम वालेकुम भाई, उम्मीद आप तमाम लोग खैरियत से होंगे भाई। जैसा कि आपने देखा कि हम ज़ौक़-ए-नात सीज़न 8 के फाइनल में गए थे। अब जिन लोगों को ज़ौक़-ए-नात नहीं पता मैं उनको बता दूँ ज़ौक़-ए-नात है क्या। ज़ौक़-ए-नात एक नात या अशआर पर मबनी क्विज़ कॉम्पिटिशन है जिसमें आपसे नात या अशआर से कुछ सवाल जवाब किए जाते हैं और ये इस साल में पिछले 8 साल से हो रहा है मदनी चैनल पर और मैं अलहमदिल्ला इसको 3-4 साल से फॉलो करता रहा हूँ। इस साल जो है ये यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान होता है, यानी 14 यूनिवर्सिटीज़ ने इसमें हिस्सा लिया था और फाइनल में से 2 यूनिवर्सिटीज़ पहुँची जो थी, एक ज़ेबिस थी और एक यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध थी। मैंने शुरू से ज़ेबिस टीम को सपोर्ट किया क्योंकि इसमें मेरे 2 दोस्त खेल रहे थे। तो जब वो फाइनल्स में पहुँचे तो उनके एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझे पास दिया कि मैं ठीक है मैं चलता हूँ। तो हम गए और जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ तो उसका जो पहला सेगमेंट था वो था फर्स्ट इम्प्रेशन, यानी इस जो सेगमेंट में जो इसका तरीका है वो तरीका ये है कि आपको नात के बीच में से कोई एक शेर दे दिया जाएगा और आपको उस नात का मतला बताना, मतला यानी पहला शेर। तो जब वो हुआ तो पहले आप वो देखें तो हुआ कैसे। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ज़ेबिस बैल ही पहले बजाते हैं भाई, माशाअल्लाह। पढ़िए। तू है वो गौस के हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो वैस के हर वैस है प्यासा तेरा। क्या बात है, इतने ज़बरदस्त अशार और फिर क्लिक भी करता है तो माशाअल्लाह। फिर जब ये हुआ और स्कोर कार्ड सामने आया तो ज़ेबिस चल रही थी 26 पर और यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध चल रही थी -2 पर। इतना वन साइड गेम पहले ही हो गया तो उसको देखते जो है ना, मतलब देखें आप क्या हुआ। पॉइंट्स आपके सामने है, एक बड़ा फर्क है, इसको ख़त्म करना है आप लोगों ने, आपने हिम्मत नहीं हारनी है भाई। इसके बाद फिर जो दूसरा सेगमेंट था उसका नाम था मदनी अशआर की तकरार, यानी ये होता है जिसे हम अंताक्षरी कहते हैं, यानी आपको शेर सुनाना है नात का और उसका जो नात में मतलब जो आखिरी लफ्ज़ है उसका दूसरी टीम को शेर सुनाना है। तो इसकी जो ट्रिक थी ना वो ये थी कि भाई मुश्किल अल्फाज पे शेर ख़त्म किया जाए ताकि सामने वाली टीम सुनाई जाए। यानी ये 3 बार हो सकता था, ये फर्स्ट टाइम शुरू होता था, अगर सामने वाली टीम जवाब नहीं दे पाए तो जिस टीम ने उनको शेर दिया था उनको 5 पॉइंट मिलेंगे। इसी तरह अगर दोबारा नहीं सुनाया जाए तो वापस 5 पॉइंट मिलेंगे। लेकिन इस बार जो है वो टीमें जो है ना मजबूती से खड़ी रही। वो ऐसे नहीं दिखाऊंगा, आप स्पेशल तरीके से देखें। और सबसे पहले आप देखने से पहले मैं आपको बता दूँ ये क्लिप उठाया गया है मदनी चैनल के, जो मदनी चैनल का सोर्स है ये, यहाँ से ये क्लिप उठाया गया। तो ज़रा देखें क्योंकि ये स्पेशल सेगमेंट है ना, इसमें बेहतरीन किस्म का मुकाबला देखें। है हूरो गिल्मा मलको जिन्नो बशर है ये सब आपके दम की रौनक। आहा, आपके दम की रौनक। कल्ब को जिसकी रुयत की है आरज़ू, उसकी रुयत की है आरज़ू, जिसका आलम में जलवा है हर चार सू, बल्कि खुद नफ्स में है वो सुल्तान हूँ, वो सुब्हानहू। अर्श पर है मगर अर्श को जुस्तजू। माशाअल्लाह, वाओ। आखिरी 30 सेकंड बाकी हैं। वरक़े महर उसे खत्ते गुलामी लिख दे, हो जो वस्फ़े रुखे पुरनूर से अनवर कागज। आय हाय हाय, एक और दाल। जरा खोल दो अपना नूरानी चेहरा कि मिट जाए सब तीरगी गौसे आजम। गौसे आजम, सुभान अल्लाह। मीम। मैं सिद्को अदलो हयाओ सखा का बंदा हूँ, अजल से पहने हूँ मैं 4 यार का तावीज़। आय हाय हाय, क्या बात है। जात हुई इंतिखाब, जबरदस्त। हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद। फिर भाई इसके बाद तीसरा सेगमेंट था फैज़ हसन। अब इसके बारे में आपको थोड़ी सी ब्रीफ दूँ। फैज़ हसन जो है यानी ये वो सेगमेंट है जिसमें आपके सामने स्क्रीन पे किसी भी शायर का नाम आ जाएगा, आपको उसके जो नातिया दीवान है यानी नातिया अशआर पर मबनी जो उसकी किताब है उसमें से आपको उसके कलाम लिखना। कलाम यानी उस कलाम के शुरू के 3 लफ्ज़ लिखने। तो ये तो इतना आसान नाम आया, उसको नाम आया आला हज़रत का। अब जो हमारे ज़ेबिस के दोस्त थे उनको तो माशाल्लाह आला हज़रत के कलाम याद ही थे, तो उन्होंने जो है ना 30 लिख दी और 30 लिखने के बाद जो है वो जो हमारे होस्ट थे अशफाक अतारी मदनी, उनका क्या रिएक्शन था वो देखें। फिर के गली गली तबाह, फिर के गली 3 वर्ड है।
चलें 27, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाता 28, मुस्तफ़ा खैरुल वरा 29, वाह, वही रब है जिसने तुझको 30, यही ये क्या है? ये नारे दोज़ख लिख रहा था। अच्छा 30 कलाम लिखे इन्होंने माशाअल्लाह, क्या बात है। यानी 60 पॉइंट, तो कोई रहने ही नहीं दिया अब तक के मुकाबले में किसी को आगे। 60 पॉइंट हासिल कर लिए एक साथ, 30 कलाम सिर्फ 2 मिनट में, और इतनी जल्दी, और मेमोरी भी साथ होनी चाहिए, जबरदस्त। फिर इसके बाद में जब दूसरी टीम में कलाम काउंट किए गए तो वो 19 कलाम उन्होंने लिखे थे, जो कि नॉट बैड, कोई भी मतलब इतने सारे तो नहीं लिख सकता था। फिर इसके बाद भाई हुआ कुछ उनके वहाँ पे जो उनके रुकने शुदा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी, उन्होंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ के जो तलबा थे उनको कुछ नसीहत आमोज बातें की, जिसके शॉर्ट क्लिप आप थोड़ा सा देखिए। स्टूडेंट की बात स्टूडेंट जल्दी सुनता है, टीचर की बात टीचर जल्दी सुन लेते हैं, क्योंकि जो जिस जिन्स से होता है, जिस शोबे से होता है। तो बीइंग अ स्टूडेंट, अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेज में नेकी की दावत देंगे, नमाज की दावत देंगे, उन्हें किसी तरह इज्तिमा में लेकर आएंगे। ज़हे नसीब हम ये भी सुने कि ज़ैबिस्ट वाले और यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध वाले जनाब फाइनल में पहुँचे इस खुशी से। ज़ैबिस्ट से भी मदनी काफ़िला रवाना हो रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से भी मदनी काफ़िला रवाना हो रहा है, तो ये भी तो मुमकिन है। तो इंशाअल्लाह असातिज़ा जो सुन रहे हैं, जो इंतज़ामिया के लोग सुन रहे हैं, ये एहतमाम करें तो इंशाअल्लाह दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी हम हासिल करते रहेंगे। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक। आमीन। बहुत उसके बाद भाई थोड़ा सा ब्रेक था, और ब्रेक में जो वहाँ पे अल्लाह अल्लाह का समा बांधा बच्चों ने, इतना नेक्स्ट लेवल, मतलब बच्चों ने वो हम पढ़ी है कि ऐसा लग नहीं रहा था बच्चों ने पढ़ी। वो भी थोड़ा सा आप इसकी थोड़ी सी झलकियाँ देखें। इसके बाद जो है ना वो अगला सेगमेंट शुरू होने से पहले कॉल है, और कॉल जिन्होंने कॉल किए हैं कुछ इस तरह जा रहा है। टिकट का ऐलान हो गया, जीतने वाली टीम मदीना शरीफ जा रही है। अब जब जाहिर सी बात है कि मदीना शरीफ के टिकट का ऐलान हुआ, दोनों टीमों का जज्बा और बढ़ गया ना। अब तीसरा सेगमेंट शुरू हुआ, लफ्ज़ उठाइए स्कोर बढ़ाइए। यानी इसमें ये था कि एक बॉक्स है, उसमें टाइल्स पड़ी हुई और उसमें जो है कुछ लफ्ज़ है, यानी आपको अगर जैसे आपको लफ्ज़ आया ठंडी, तो अब आपको ठंडी से लफ्ज़ सुनाना है, मतलब शेर सुनाना है। अगर आपने मतलब ठंडी शुरू में लिया शेर के तो आपको 5 पॉइंट्स, अगर बीच में लिया तो आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। तो देखो 5-5 पॉइंट ले रहा है, अभी तक 3 पे बात नहीं आई है। 5वां और आखिरी लफ्ज शाह। शाह शाह ऐसा जज्बा पाऊं कि मैं खूब सीख जाऊं, तेरी सुन्नतें सिखाना मदनी मदीने। मदनी मदीने वाले, सुभान अल्लाह, वाह। ज़ेबिस्ट वाले भी पीछे नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध का आखिरी लफ्ज क्या है?
करीम अपने करम का सदका, लईम बेकदर को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में। वाह वाह वाह, क्या बात है। इसके बाद जो सेगमेंट था उसका नाम था घुमाते लफ्ज़, यानी घुमाते लफ्ज़ कुछ यूँ था कि इसमें पॉइंट सिर्फ एक टीम को मिलने वाले थे, यानी जिस टीम के पॉइंट्स कम थे तो उस टीम को पहले दावत दी जाती थी, और एक ट्री था उसमें मुख्तलिफ लफ्ज़ थे और उसको सेट करना था, वो शेर बनाना था। तो जिस टीम के पॉइंट्स कम थे उसको दावत दी गई, तो वो जब आए तो उन्होंने 1 मिनट और 1 सेकंड में शेर मुकम्मल कर लिया, यानी ज़ेबिश की टीम के पास 1 मिनट का टारगेट था, यानी आप 1 मिनट के अंदर अंदर अपना ये शेर मुकम्मल कर लो। तो बिल्कुल थोड़े से वो शेर, मतलब थोड़े से लफ्ज़ के लिए जो है ना वो रह गए। तो यहाँ पे आके उन्होंने 5 पॉइंट्स गवा दिए, यानी अब यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध लीड करना शुरू कर दिया। घूमता हुआ ट्री, 1 मिनट इस पे 1 शेर सेकंड लगा हुआ है, का कौन सा है मुझे भी नहीं पता, वो जो है और जब मैं आपसे अर्ज टारगेट करूंगा है, तो मतलब आपने 1 मिनट में हमें स्टार्ट बनाना है। करना है। आपका वक्त शुरू होता है। आपका टाइम खत्म हो चुका है, आप उठ जाइए। और आप शेर पूरा नहीं कर सके, अपनी जगह पे जाएंगे। शेर बड़ा प्यारा था, तकरीबन पूरा कर लिया था। लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे मेरे रज़ा। अब आप ये स्कोर कार्ड देख लिया। इसके बाद जो सेगमेंट था वो था लिखना इतना आसान नहीं। इसके बारे में आपको बता दूं कि जब सेमीफाइनल्स भी हुए थे तो उस वक्त भी ज़ेबिश की टीम ने मतलब लिखना आसान जैसे भी नहीं था, तो वो लिखा ही नहीं जा रहा, तो उस वजह से इनके पिछले सेमीफाइनल्स में भी कुछ पॉइंट्स कम हुए थे। तो ये मरहला जो है ना बड़ा अहम था, तो उसमें जो है ज़ेबिश की टीम ने अपने 15 पॉइंट गंवा दिए। भाई इसके बाद फिर वो एक नया सेगमेंट था जिससे पहले कभी नहीं हुआ ज़ौक़ नात में, किसी भी सीजन में नहीं हुआ, वो था स्मार्ट चॉइस। तो ये जब शुरू हुआ तो क्योंकि भूख लग रही थी भाई, तो नीचे चले गए थे कुछ खाने के लिए, तो उस हवाले से मैंने कुछ सुना नहीं, ना मैंने कुछ रिकॉर्ड किया। उसके बाद जो सेगमेंट था ना वो था मेन सेगमेंट, यानी कि वो सेगमेंट था जिसमें पूरा जो है ना गेम पलट सकता था, यानी जीतने वाली टीम हार भी सकती थी और हारने वाली टीम जीत सकती थी। ये ऐसा सेगमेंट है, और वो था सोच समझ कर। ये बजर राउंड था, इसमें 10 शेर थे, यानी जो होस्ट है वो मैक्सिमम एक मिसरा पढ़ेंगे, आपको शेर सुन के याद करना है कि कौन सा शेर है, उसको बजर दबा के पूरा करना है। इसमें किसी भी टीम को मौका नहीं दिया था, बजर राउंड था, जिसने बजर दबा के वो जीत जाएगा, मतलब पॉइंट मिल जाएगा उसको। तो हमारे जो ज़ेबिश वाले थे ना वो थोड़े उधर जज्बाती, तो इन्होंने जो है ना 3-4 शेर ऐसे रन कर दिए। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध वाले इसमें उनके तुक्के लग रहे थे, तो वो लीड थोड़ी सी जल्दी आप हो गई। स्कोर बराबर हो गया है और 6 शेर हो चुके हैं। अब देखना है कि कौन जल्दबाजी में कहीं पीछे ना रह जाए, जल्दी में कोई आगे भी बढ़ सकता है। शेर है साथी, आपने बजाई, किसने बजाई? यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। सही जवाब बताना है, गलती ना हो जाए। जज्बात में साथी या साथी? साथी। आपका टाइम कम हो रहा है। कौन सा शेर? साथी जो उधर आपके साथी, आपका टाइम पूरा हो गया। आप लोग बताएंगे क्या पढ़ते हैं? साथी कह के पुकारो, साथी हो तो जवाब आए। आगे साथी साथी कह के पुकारो, साथी हो तो जवाब आए। पुकारूं फिर झुंझला कर सर दे पटकूं, चल रहे मौला वाली। आपका जवाब दुरुस्त है, लेकिन आपको पॉइंट नहीं मिलेंगे, बल्कि पॉइंट कम हो गए यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के। देखते हैं 8वां शेर कौन बताता है। शेर है कुर्बान ज़ेबिस्ट। कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़बां पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया दामन में हमारे समाया नहीं। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बड़ा प्यारा शेर सुनाया। कुर्बान में उनकी बख्शिश के, डन करें इसको, मकसद भी ज़बां पर आया नहीं,
बहुत जल्दी की, आपका जवाब फिर से गलत हो गया। कुर्बान में शानो अजमत पर सोए हैं चैन से बिस्तर पर, जिब्रील अमी हाजिर होकर महराज का मुजदा सुनाते। फिर से बराबर हो गया इसको। चलते हैं अगले शेर की तरफ, देखें कौन पूरा करता है। शेर है बड़ा प्यारा, हा, शेर तो बहुत खूबसूरत है। शेर है नसीब, ज़ैबिस की टीम फिर जल्दी की है। नसीब चमके हैं फर्शियों के अर्श के चांद आ रहे हैं, झलक से जिनकी फलक है रोशन, वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। क्या बात है, देखें आप गलती ना कर दें। नसीब एक लफ्ज़ सुन के पढ़ कर देते हैं तो माशाअल्लाह, अच्छा शेर सुनाया, लेकिन आपका शेर दुरुस्त नहीं है। नसीब तेरा चमक उठा देख तो नूरी, अरब के चांद लहद के सिराने आए हैं। आहा, आखिरी शेर पर होगा फैसला। अगर यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध वाले बताते हैं तो ये जाएंगे इंशाअल्लाह मदीने, ये भी जाएंगे मदीने, लेकिन फाइनल फिर टाई हो जाएगा अगर ज़ैबिस वाले बताते हैं, और फिर शेर आगे बढ़ाने पड़ेंगे। शेर है, देखिए कौन बैल बजाता है। हाँ, किसने बजाई? किसी ने बजाई? हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। हाँ रहे मदीना है गाफिल जरा तो जाग, हाँ रहे मदीना है गाफिल जरा तो जाग, वो पाँव रखने वाले ये जाग चश्मो सरशी फर्की है। अब जब नवा सवाल खत्म और 10वां सवाल आया ना, तो ये ऐसा माहौल था वहाँ पे कि अगर ज़ैबिस वाले बता देते तो टाई हो जाता, और अगर यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध वाले बता देते तो वो जीत जाते। तो और अगर ना बताते, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध वाले गलत बताते तो -5 हो जाते, तो उनका भी टाई हो जाता। उन्होंने जब सवाल पूछा था तो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध वालों ने गलत दबा दिया। अब वो खुद भी परेशान है, गलत दबा दिया, करे तो करेगा। तो फिर भी उन्होंने तुक्का लगाया, और तुक्का जब उनका लगा तो फिर वहाँ कुछ ये माहौल। आपने जवाब दिया हाँ रहे मदीना है गाफिल जरा तो जा, वो पाँव रखने वाले ये जा चश्मो सर की है। आपने बिल्कुल जवाब दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध को मुबारक हो, वो फाइनल जीत चुके हैं। ज़ैबिस वालों ने बहुत अच्छा मुकाबला किया, लेकिन बहरहाल किसी एक टीम को जीतना होता है और मुकाबला अपने इख्तिताम को पहुंच चुका भाई ज़ैबिस चार गई है और बड़े करीब मार्जिन से आ रही है। अभी भूख लग रही है, लंगर खाने बाद में हम देखेंगे। भाई लंगर रज़िया चक्के और ज़ैबिस की टीम को हारते देख के मतलब हम घर की तरफ जा रहे हैं। सोच तो बड़ा होता है यार, क्या कर रहे हैं, मतलब टीम को हमने सपोर्ट किया, शुरू से सपोर्ट करा, ऐसा नहीं है कि फाइनल देखने आए थे, शुरू से सपोर्ट कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी क्या करें, हम ज़ैबिस के दोस्तों अलविदा का है, थोड़ा सा दिलासा दिया और बस घर की तरफ जा रहे हैं। बस इसी तरह कुछ ये दास्तान थी ज़ौक़-ए-नाज़ सीज़न 8 फाइनल की। बहुत मज़ा आया, बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला हुआ, और मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ बैठ के आया था। तो इसी के साथ आज का व्लॉग भी ख़त्म होता है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पहले का दबा दें ताकि आने वाली वीडियो से नोटिफाइड है। ज़ौक़-ए-नाज़ सीज़न 8 के साथ आपका होस्ट लाइट गई थी, बाकी इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।